हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का बेसिक टॉपिक है वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हॉल बोर्ड में बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, यानी ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करती है। यहाँ पर हमने इस टॉपिक में ये बेसिकली एग्जांपल है पेंडुलम जो है सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसको समझेंगे और इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल पेंडुलम आल्सो एक्सपाइट्स SHM। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये भी बेसिकली ये पेंडुलम जो है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस m। एक स्मॉल बॉब होती है जिसके साथ एक मैस m अटैच होता है, एक बॉल होती है जिसके साथ एक मैस m अटैच होता है। ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये आपकी डोरी है जिसके साथ एक मैस m अटैच है। यहाँ पर नेक्स्ट कुछ चीज़ें बताता है सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, स्ट्रिंग मतलब डोरी जिसके साथ आपका बॉल M जिसका मैस M है वो अटैच है। फिक्स एट द अपर एंड, अपर एंड के साथ अटैच है, किसी चीज़ के साथ डोर के साथ या किसी दीवार के साथ या किसी के साथ हमने अटैच किया। इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन O द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज 0 एंड द बॉब इज स्टेशनरी। अभी फिलहाल बॉब क्योंकि O पोजीशन पर है, यानी बॉल मैस M जो O पोजीशन पर है, इसलिए अभी इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 0 है क्योंकि नेट फोर्स इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो इस वक्त इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही और ये फिलहाल रेस्ट पोजीशन में है। अब यहाँ से हमारा बेसिक टॉपिक स्टार्ट होता है जहाँ पर वो ये कहता है कि अगर हम क्या करें, अब हम चेंज करते हैं जरा। कहते हैं नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब एक्सट्रीम पोजीशन A, फर्स्ट कर लिया हम बॉब को उठाया, बॉल को उठाया और उसको O पोजीशन से उठा के A पोजीशन पर ले आए। अब हमने इसको उठाकर O पोजीशन से A यानी इस पोजीशन पर ले आए, यानी A इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन A। द नेट फोर्स इज नॉट 0। अब ये नेट फोर्स 0 नहीं होगी। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर आता है फैक्टर mg cos थीटा का और एक फैक्टर आता है mg sin थीटा का। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि mg cos थीटा वाला जो फैक्टर है ये आपकी बॉल की मूवमेंट में, बॉल को मूव करवाने में अपना रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि ये जो फैक्टर है ये टेंशन वाले फैक्टर से कैंसिल कर देता है, इसके कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक है mg cos थीटा और एक है mg sin थीटा। बेसिकली sin थीटा और cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिनके बारे में आप मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर mg क्या चीज़ है आप लोग जानते हैं, mg से मेरा w होता है, ये वेट होता है, w इज इक्वल टू mg और उसके साथ sin थीटा और cos थीटा ये बेसिकली फैक्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। आप फिलहाल इनको इस तरह से याद रखें कि हमारे पास जो बेस के साथ जो एंगल होता है वो cos थीटा होता है और परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल होता है वो sin थीटा होता है। तो यहाँ पर cos थीटा वाला फैक्टर तो निगलेक्ट हो जाएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो दूसरा फैक्टर बचता है वो है द कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो mg sin थीटा वाला फैक्टर है ये बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा और ये बॉल को A पोजीशन से O पोजीशन की तरफ मूव करवाने में अपना रोल प्ले करेगा, यानी बॉल A पोजीशन से O पोजीशन की तरफ मूव करेगी mg sin थीटा की वजह से और mg sin थीटा वाला फैक्टर एज अ रिस्टोरिंग फोर्स अपना काम करेगा। हम लोग जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि बॉडी को एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ धकेलती है। Due to this force, the bob starts moving towards the mean position O. At O, the bob got maximum velocity and due to inertia, it does not stop O. Rather, it continues to move towards the extreme position B. यहाँ से बॉल O से A की तरफ, A से O की तरफ मूव करती है। स्टूडेंट्स O पोजीशन पर आके बॉल रुक नहीं पाती
क्यों नहीं रुक पाती? ओ पोजीशन पर आकर बॉल इसलिए नहीं रुकती है इनर्शिया की वजह से। यहाँ पर बॉल ड्यू टू इनर्शिया की वजह से बॉल ओ पोजीशन पर नहीं रुकती और वो ओ से होती हुई बी की तरफ चली जाती है। अब ड्यूरिंग दिस मोशन द पॉइंट टुवर्ड्स द बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेस ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर भी ऐसी है कि जब बॉल ओ से बी की तरफ मूव करती है तो क्योंकि वो हाइट की तरफ जा रही है, जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटी अगेंस्ट द वेट, तो बॉल की जो स्पीड है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम जीरो एट इट रीचेस द पॉइंट बी। तो बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कुछ सेकंड्स के लिए बी पॉइंट पर पहुंचकर, एंड ये ऐसी बी पॉइंट है। यहाँ पर ए और बी पॉइंट जो है हमारे बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और हमारी ओ जो पॉइंट है ये हमारी मेन पोजिशन है। आगे वो कहता है द रिस्टोरिंग फोर्स अगेन mg sin theta x towards the mean position O and due to this force bob start moving towards the mean position O। B पोजीशन में पहुंचकर रिस्टोरिंग फोर्स यानी जिसे mg sin theta वाला फैक्टर कहते हैं, ये क्या करेगा, ये दोबारा से बॉल को क्या करेगा, O पोजीशन की तरफ धकेल देगा यानी पुश कर देगा। In this way the ball continues its to and fro motion about the mean position। इस तरह से बॉल A से O, O से B से O और O से A की तरफ मूव करती रहेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द स्पीड ऑफ द बॉल इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम A to O। जब बॉल A से O की तरफ आएगी तो उसकी स्पीड में इजाफा होगा और जब O से B की तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड में कमी आएगी। ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द पॉइंट O, therefore the acceleration of the bob is always directed towards the O। Similarly, the bob moves from O to B, the speed decreases due to the restoring force act towards the point O। जब बॉल O से B की तरफ जाएगी यानी हाइट की तरफ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, बॉल की स्पीड में कमी आएगी। जब A से O की तरफ आएगी तो स्पीड में इजाफा होगा, जब O से B की तरफ जाएगी यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो स्पीड में कमी आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है therefore the acceleration of the bob is against directed towards the O। It follows that the acceleration of the bob is always directed towards the mean position O, hence the motion of a simple pendulum is as such है। यहाँ पर हमें ये बात से पता चल रहा है कि बॉडी की जो मोशन है वो हमेशा एक्टिव कर रही है, यानी उसकी जो मोशन है वो मीन पोजीशन O की तरफ ही है, यानी बॉडी अपनी मीन पोजीशन O की तरफ ही मूव कर रही है, चाहे वो लेफ्ट जा रही है चाहे वो राइट जा रही है, यानी उसकी जो मोशन का दारोमदार है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है टाइम पीरियड निकालने के लिए, अगर सिंपल पेंडुलम का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है T=2/L/G। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये बेसिक डेफिनेशन है, ये मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बेसिकली डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले यहाँ पर इस डेफिनेशन को हाईलाइट करना है या डेफिनेशन हाईलाइट करनी है, डेफिनेशन हमने लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के लिए आपने स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, और एंड हो जाना है आपने यहाँ तक T=2π/G तक आपने एंड करना है। इसके अलावा आपने साथ ही ये जो पिक्चर है ये भी आपको बनानी पड़ेगी। ये जो पिक्चर है ये भी आपको साथ बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। सो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम के ऊपर, चैप्टर नंबर 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अक्सरों का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन वो पूछता है कि डिफाइन सिंपल पेंडुलम, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रख लें, इसी तरह ही पेपर में आता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई हैं चीज़ों को रिवाइज करें, याद करें और सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपके साथ फिर से डिस्कशन होगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।